अस्सलामु अलैकुम। दौरा कुरान में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सीखें कुरान से ज़िंदगी। आज हम 12वां पारा सीखेंगे। इस पारे का नाम है वमा मिन दाब्बा। इसकी कुल आयात हैं 168 और कुल रुकू हैं 16। इसमें सूरह हूद और सूरह यूसुफ हैं। आगाज़ होता है इस बात से कि हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इस ज़मीन पर मौजूद हर जानदार का रिज़्क़ वो ज़मीन की तहों के अंदर मौजूद है, ज़मीन के ऊपर मौजूद है, ज़मीन के एटमॉस्फेयर यानी इसकी हवा में मौजूद है। जहाँ कहीं कोई जानदार मौजूद है उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। सोचिए ज़रा, करोड़ों अरबों खरबों न जाने कितनी मखलूक़ात हैं और अल्लाह कहता है उनमें से हर एक का ठिकाना मैं जानता हूँ, तभी तो उनको रिज़्क़ दे रहा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो इन तमाम जहानों में पाए जाने वाले तमाम जानदारों को रिज़्क़ दे रहा है, ठिकाना दे रहा है। हम सबको भी रिज़्क़ और ठिकाना उसी ने दिया बच्चों, और हम पर वाजिब है कि हम उसका शुक्र करें। ज़रा गौर कीजिए कि जब अल्लाह ताला हमें कुछ नेमतें देते हैं तो उसके बाद अगर थोड़ी देर के लिए वो नेमत वापस चली जाए या उसमें कुछ कमी बेशी हो जाए यानी तो इंसान जो है क्या होता है, मायूस हो जाता है। और अगर तकलीफ़ के बाद आसानी हो, खुशी मिले, नेमत मिले तो इंसान अपने गुनाहों को भूल के गुरूर में पड़ जाता है। अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में बताया कि अच्छे इंसान वो हैं जो खुशहाली के बाद तंगी भी आ जाए तो अल्लाह को भूलते नहीं हैं, मायूस नहीं होते उसकी ज़ात से, सब्र करते हैं, साबित कदम रहते हैं। और जिनको अल्लाह नेमतें देता है वो उस पर इतराते और फ़ख्र नहीं करते हैं, बल्कि वो सोचते हैं ये अल्लाह की तरफ से है और उन्हें इसका शुक्र अदा करना है। इन नेमतों को उस तरह से इस्तेमाल करना है जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि उसने 6 दिन में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। वल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा। उसका अर्श जो है वो पानी पे था। फिर उसने 6 दिनों में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। पैदा क्यों किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो देखे कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है। बेहतर से बेहतर अमल करने वालों को मुंतखब करके वो इस दुनिया का निज़ाम चलाए। अल्लाह के यहाँ मिक़दार की कसरत नहीं देखी जाती कि आपके पास कितनी चीज़ ज़्यादा है। अल्लाह के राह में नेकी की जाने वाली नेकी पे वो आपकी मेरी और आपकी नीयत देखता है, यानी उसके यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस देखा जाता है, मेयार का हुस्न क्या है ये देखा जाता है। आपने किसी काम को कितने अच्छे तरीके से किया, और वो भी इस तरीके से नहीं कि फ़लाँ ने इतना किया आपने कैसे किया। अल्लाह ताला जिसने जिसको सलाहियत दी है उसी के हिसाब से उसको जज किया जाता है कि इसके पास इतनी सलाहियत है, ये इस हद तक बेहतर काम कर सकता था, इसने इस हद तक क्यों नहीं किया। ये है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस। और कोई जिसके पास जितनी सलाहियत है वो उससे बढ़ के हिम्मत लगा के काम करता है, लेकिन दुनिया वालों की नज़र में वो काम कोई ख़ास मेयारी नहीं होता, लेकिन उसकी अपनी सलाहियत के एतबार से तो वो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस है। तो हमने किसी भी काम में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, खा इस दुनिया का काम हो या आखिरत के लिए किया जाने वाला अमल, हर एक में अपना बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड जो है ना उसको अचीव करना है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस पे पहुंचना है इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि ये ज़िंदगी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी नहीं, असल ज़िंदगी तो आखिरत की है। जहाँ हम जाएंगे तो वहाँ पर जो कुछ आज हमने किया उसकी बुनियाद पर हमारे लिए एक रिज़ल्ट मुंतज़िर होगा। उस रिज़ल्ट को देख के ये फ़ैसला होगा अल्लाह की रहमत से, उसके करम से। हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारी गुनाहों को माफ़ करे और हमें अपनी रज़ा के साए में जन्नत में जगह दे। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि अंधा और आँखों वाला बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पर वो सो कॉल्ड ब्लाइंडनेस मुराद नहीं है कि कोई आँखों से देख नहीं सकता। मुराद ये है कि वो
हकीकत जानता है कि नहीं। और इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत और सच क्या है? अल्लाह एक है और इस्लाम सबसे बेहतरीन तरीक़ा ज़िंदगी है। जो इसको नहीं देख सकता ना, जो अल्लाह को का एक होना नहीं देख सकता, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ इस कायनात में नहीं पहचान सकता, जो अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को सबसे बेहतरीन निज़ाम के तौर पर नहीं जान सकता, वो अंधा है अल्लाह की नज़र में। अल्लाह कहता है इनको हमने आंखें दी, ये देख नहीं सकते, इनको हमने कान दिए, सुन नहीं सकते, इनको दिल दिया, ये समझते ही नहीं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें आंखों वाला बना दे। इसके बाद इस सूरह मुबारक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान हुआ है। इस क़िस्से में हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 900 साल तक इस्लाम की दावत दी और बार बार बताया कि नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, अल्लाह की बात नहीं सुनोगे और उस पर अमल नहीं करोगे तो अल्लाह एक दर्दनाक अज़ाब भेज देगा। लेकिन जो कौम के लोग थे, ख़ास तौर पर उस कौम के अमीर लोग, ऐसे लोग जो ताकतवर थे, ऐसे लोग जो सरदार थे और जो अपने आप को बड़ी शय समझते थे ना, वो हज़रत नूह से कहते थे आप हमारे जैसे आम से इंसान हैं और आपके ऊपर तो सिर्फ गरीब लोग ईमान लाए हैं, भला हम भी इनकी तरह आपके ऊपर ईमान लें। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, दुनिया की कोई दौलत नहीं, कोई चीज़ नहीं, आप तो हमें झूठे लगते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि हदायत के लिए दौलत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अल्लाह की रहमत की ज़रूरत होती है। ये उसकी नेमत है। हदायत जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। बच्चों, हमें भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हदायत अता फरमाए। और दीन जो है ना, उसमें सब अमीर और गरीब बराबर हैं। लिहाजा ये सोचना कि जो गरीब हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, हो सकता है गरीब हमसे नेकियों में ज़्यादा अच्छे हो। और आज तक तमाम अंबिया इकराम पर ईमान लाने वाले लोगों की अक्सरियत में गरीब लोग थे। जब वो कौम के लोग बात नहीं माने और अपनी ताकत और पैसे के ज़ोर पर उन्होंने जो है वो हठधर्मी और ज़िद लगाए रखी, तो उन्होंने साथ ही अल्लाह के रसूल से कहा कि अच्छा ठीक है, ले आओ आप देखते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को बताया कि ये जो लोग हैं ना, ये ज़लालत और गुमराही में पड़ चुके हैं, इन पे अजाब आकर रहेगा, आप ना कश्ती बनाना शुरू करें। ये दुनिया की पहली कश्ती थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग उनके मजाक उड़ाते। चूँकि अल्लाह ताला नाफरमानों को गर्क करने का फ़ैसला कर चुके थे, लिहाजा हुक्म दिया कि हर जानवर का एक जोड़ा और तमाम अहले ईमान को कश्ती में सवार कर लो। फिर क्या हुआ, आसमान से पानी बरसने लगा और ज़मीन से भी पानी निकल आया। एक तंदूर था, उसमें से पानी उबलना शुरू हुआ। देखते ही देखते आसमान, ज़मीन, हर तरफ से पानी पानी, इतना पानी के पहाड़ जैसी ऊंची लहरें। और पानी ने हज़रत नूह की कश्ती को ऊपर उठा दिया और कश्ती जो पानी में तैरने लगी। इस सैलाब से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नहीं बच सका, वो नाफरमान था। उसने कहा मुझे पहाड़ बचा लेगा, भला अल्लाह के सिवा कोई और बचा सकता है? हरगिज़ नहीं। वो पहाड़ पर चढ़ रहा था, पानी की एक बड़ी लहर आई और उसने उसे डुबो दिया। देखिए, उस शख्स के ये भी बाप का नबी होना भी उसके काम नहीं आया। ईमान से महरूमी की वजह से वो गर्क हो गया। अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया कि इस्लामी मुआशरे के अंदर कोई रिश्ता, कोई निस्बत, कोई ताकत जो है ना वो काम नहीं आती, सिर्फ ईमान और नेक अमल। इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है। उन्होंने तो बस अपने दौर की सुपर पावर से टक्कर ले ली थी। उस ज़माने की सुपर पावर थी कौम आद। ये लोग बहुत ताकतवर लोग थे, जिस्मानी तौर पर भी बड़े ऊंचे लंबे कद वाले, और उनके अंदर ताकत कुव्वत भी बहुत थी। और उनका दावा था दुनिया में हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया उन्हें कि सोचना चाहिए कि जिस अल्लाह ने उन्हें बनाया वो यकीनन उनसे ताकतवर है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद का पैगाम सुनाया और ये भी कहा कि अपनी गलतियों से पे अल्लाह से माफ़ी मांग लो, लेकिन वो तो माना ही नहीं। हज़रत हूद ने बहुत समझाया कि तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे तो वो अल्लाह ताला तुम्हारी खेतियों को और सैराब करेगा, तुम्हारी फसलों में पैदावार में इजाफ़ा करेगा, तुम्हारी ताकत और क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। तो कौम ने ईमान लाने के बजाय मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा हम तो तुम्हारी बातों को मान के अपने बुतों को नहीं छोड़ सकते, हमारे बुतों ने तो तुम पर असरअंदाज होकर तुम्हारा दिमाग ही ख़राब कर दिया, तुम इसी वजह से बाकी बातें कर रहे हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन बातों पर गुस्सा होने के बजाय उन्हें बताया कि वो तो अल्लाह पर ईमान नहीं छोड़ेंगे,
और वो यही समझते रहेंगे, समझते हैं और यही बात सच है कि अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर है और वो उसी पे भरोसा करते हैं। फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को ये बताया कि अगर तुम बाज ना आए तो मेरा रब तुम्हें हलाक कर देगा और तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा। इस पर भी उन्होंने बच्चों मजाक उड़ाया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत हूद और उन पर ईमान लाने वाले लोगों को बचा लिया और बाकी कौम को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। इसके बाद कौम समूद का जिक्र है। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। हज़रत सालेह ने उन्हें तौहीद का पैगाम दिया और उन्हें अल्लाह की सिवा किसी और की इबादत करने से बाज रहने की तलकीन की और उन्हें ये बताया कि तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया, इस ज़मीन में आबाद किया, उसके सामने तौबा करो और बुरे काम ना करो, शिरक ना करो अल्लाह के साथ। तो कहने लगे, सालेह हमें तो तुमसे बड़ी तवक्को थी, तुमने तो आते ही हमारे बाप दादा की मुखालफत शुरू कर दी। हमें तो शक है कि तुम नबी भी हो कि नहीं। हम तो सिर्फ इसलिए इस सूरत में तुम्हें नबी मानेंगे अगर तुम सामने वाली पहाड़ी से ऊँटनी निकाल दो। हज़रत सालेह ने कहा कि अल्लाह के बंदो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह के एक होने की तरफ दावत दे रहा हूँ और इस कायनात में हर चीज़ उसकी तौहीद की गवाही दे रही है। तुम बेजा बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारे कहने पर अल्लाह की रहमत को नहीं छोड़ूंगा। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने पहाड़ से ऊँटनी भी निकाल दी, लेकिन उन्होंने और साथ शर्त बताई कि ऊँटनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने ना ऊँटनी की कूंचें काट दी, यानी ऊँटनी के पाँव काट दिए और उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना ऐसा अजाब आया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक ज़ोरदार चीख मारी जिससे कि दहशत से उनके कलेजे फट गए और वे ऊंधे मुँह गिर के ऐसे ख़त्म हुए कि उनका नामो निशान बाकी न रहा। और इस अजाब से सिर्फ अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह और उनके साथियों को, जो ईमान वाले साथी थे, उनको अपनी रहमत से बचा लिया। कैसा ही तूफ़ान हो, कैसा ज़ल्ज़ला हो, कैसी मुसीबत हो, प्यारे बच्चों, अल्लाह किनको बचाता है? उन लोगों को जो उस पर ईमान लाते हैं, जो नेक काम करते हैं, जो नबियों की बातें मानते हैं। इसके बाद इस सूरत में हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। अल्लाह के फ़रिश्ते जो है ना वो इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम के पास आए और हज़रत इब्राहीम ने ना मेहमान नवाजी के लिए एक बछड़ा ज़िबा करके भूना और उन्हें खाने की दावत दी। जब वो खाने की तरफ कोई उठे ही नहीं और खाना खाने के मामले में उन्होंने किसी शौक़ का मुजाहिरा न किया, तो हज़रत इब्राहीम समझे कि शायद ये लोग किसी वजह से खाने से गुरेज कर रहे हैं। तो वो ज़रा उन्हें डर सा लगा। तो उन मेहमानों ने बताया कि हमारे खाने की वजह कोई और नहीं, हम इसलिए नहीं खा रहे कि हम फ़रिश्ते हैं। आपको पता है ना, फ़रिश्ते इंसानों की तरह खाना नहीं खाते। और उन फ़रिश्तों ने बताया कि हम तो कौम लूत के लिए अज़ाब के अहकामात लेकर आए हैं, लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला ने हमें आपके पास भेजा कि हम आपको खुशखबरी दें कि अल्लाह ताला आपको एक बेटा देगा और उसका नाम इसहाक होगा और फिर एक याकूब नामी पोता भी अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। पास ही उनकी बीवी खड़ी थी। वो हैरान होकर बोली कि लो, हम तो दोनों बूढ़े हो गए हैं, हमारे यहाँ औलाद कैसे होगी? तो फरिश्तों ने इस पे कहा कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम बड़े ही नरम दिल थे। इस खुशखबरी को सुन तो लिया उन्होंने, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात की फ़िक्र लग गई कि वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है ना वो उनके लिए हलाकत का फ़ैसला हो चुका। तो अब वही फ़रिश्ते जो हज़रत इब्राहीम के पास आए थे ना, खूबसूरत लड़के बने हुए थे वो इसी रूप में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ना बहुत बेशरम और बेहया थी। उन्होंने हज़रत लूत से कहा कि ये मेहमानों को हमारे हवाले कर दो, हम जो चाहें इनके साथ करें। हज़रत लूत ने उन्हें बहुत समझाया कि मुझे मेरे मेहमानों के साथ वे रुस्वा ना करो। वो बहुत बेहयाई के काम करने वाले लोग थे। इसी वजह से उनके ऊपर, उस बेहयाई की वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत किया। और फ़रिश्तों ने हज़रत लूत को तसल्ली दी कि हम इंसान नहीं फ़रिश्ते हैं, आप फ़िक्र ना करें, ये हमें कुछ नहीं कह सकते। हम इन लोगों के लिए तो अज़ाब का हुक्मनामा लेकर आए हैं, सिर्फ एक रात की मोहलत है। आप यहाँ से ईमान वाले साथियों के साथ निकल जाएँ, हम इनको तबाह करने के लिए आए हैं। आपको पता है बच्चों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी ना, वो भी आप पर ईमान नहीं लाई थी, लिहाजा वो भी ना बच सकी।
अजाब आया, ऐसा उसने उन्हें उलट पलट कर रख दिया उनके ऊपर। अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश की। ये जितनी भी कौमों पर अब तक अजाब आए ना, सबसे ज़्यादा तबाहकुन अजाब था, क्योंकि वो बेहया कौम थी। उनकी बेहयाई की वजह से अल्लाह ने उन्हें पत्थरों से मारा। फिर इसी सूरह मुबारका में कौम मदियन की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िदबाजी का तज़किरा है और उनकी हलाकत का तज़किरा है मुख्तसरन। इसके बाद मूसा और फ़िरौन के वाक़े को थोड़ा सा अल्लाह ताला ने बयान किया, और फिर ये बताया कि अल्लाह की दावत का काम करने वालों के लिए कुछ उसूल हैं। वो क्या हैं कि वो साबित कदमी का मुज़ाहरा करें। जो अल्लाह ने डिसिप्लिन बताया ना, जो हुदूद बनाई, जो अल्लाह का डिसिप्लिन है ना, उसकी पाबंदी करें और कभी भी ज़ालिमों की हमायत ना करें। सुबह शाम अल्लाह को याद करते रहें। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। सब्र अल्लाह को बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर साथ ये बताया कि अगर किसी कौम में अच्छे काम करने वाले और एक दूसरे को नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले कुछ लोग भी पैदा हो जाए ना, तो वो पूरी की पूरी कौम हलाकत से बच जाती है। इस पारे की दूसरी सूरत सूरह यूसुफ है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी बयान की है। ये कुरान पाक में वो वाहिद किस्सा है जो एक ही सूरत में मुकम्मल तौर पर आया है, और इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहसनुल क़सस यानी बेस्ट एवर स्टोरी करार दिया है। और इसमें इंसानों की ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारी बातें समझाई गई हैं। इस क़िस्से में हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबक हैं। तो आइए शुरू करते हैं सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ मक्की सूरत है। इसके 111 आयात हैं और 12 रुकू हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ कौन थे, उनका तारुफ़ क्या था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के प्यारे लाडले बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फ़रमाए, जिनमें से 10 बड़े और 2 छोटे थे। छोटे बेटों में एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे उनके छोटे भाई बिन्यामीन थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में हज़रत यूसुफ के नाम पर पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई और उसको अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन कहानी, द बेस्ट एवर स्टोरी कहा। हज़रत यूसुफ जो थे वो खूबसूरत भी थे और ख़ूबसूरत भी, बहुत क्यूट थे, बहुत प्यारे। उनके वालिद हज़रत याकूब उनसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि एक सूरज, चाँद और 11 सितारे मेरे लिए सजदा कर रही हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ से फ़रमाया कि तुम पर अल्लाह ने अपना फ़ज़ल करने वाला है और तुम्हें ख्वाबों की ताबीर बताने वाला और बातों की तह तक पहुँचने की स्किल देने वाला है। साथ ही हज़रत याकूब ने अपने बेटे को कहा, हज़रत यूसुफ को, कि अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना। शैतान इंसान का दुश्मन है, कहीं वो तुम्हारे भाइयों के दिल में तुम्हारे ख़िलाफ़ हसद ना पैदा कर दे। अब बच्चों क्या हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 बड़े भाई जो थे ना, उनका ख़याल था कि हम जवान हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और अपने वालिद के कामों में उनका हाथ बटाने वाले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे वालिद को सबसे ज़्यादा हज़रत यूसुफ से मोहब्बत है। भाइयों ने मशवरा किया कि हमें हज़रत यूसुफ को कत्ल कर देना चाहिए और कहीं दूर फेंक आना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारे भाई की तरफ जो हमारे बाप की तवज्जो है ना यूसुफ की तरफ, वो उससे हट के हमारी तरफ हो जाएगी। अब इस फैसले पर अमल करने के लिए भाइयों ने ना एक ड्रामा रचाया। वो अपने वालिद के पास गए और उनसे कहा कि कल ना हम जंगल की तरफ जा रहे हैं सैर करने के लिए, आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दें ताकि वो भी खेले कूदे, खाए पिए, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। हज़रत याकूब ने कहा कि मुझे तो यूसुफ चला जाएगा तो मुझे तो बहुत, मैं तो उदास हो जाऊंगा, और मुझे एक डर और भी है कि तुम खेल कूद में लग जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। जंगल में तो भेड़िए होते हैं ना बच्चों। भाइयों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए भेड़िया हमारे भाई को खा जाए, हम तो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। हज़रत याकूब ने बिलाखिर इजाज़त दे दी। भाई जो है वो हज़रत यूसुफ के लेकर जंगल पहुंच गए। अब सबसे बड़े भाई, उसका नाम था यहूदा, उसने मशवरा दिया कि यूसुफ को ना कत्ल ना करो, बल्कि ये जो जंगल में गहरा सा कुआं है ना, इसमें डाल दो। लिहाजा उन्होंने ना क्या किया, हज़रत यूसुफ को ना एक गहरे कुएं में फेंक दिया और घर वापस आ गए। उनका ख्याल था कि इसी कुएं में मर मुक जाएंगे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ के दिल में ये बात डाली कि एक वक्त आएगा
कि आप ना अपने भाइयों को बताएंगे कि तुमने मेरे साथ ये बुरा सलूक किया था। यानी उन्हें ये भी पता चला कि इंशाल्लाह वो बच जाएंगे, और उनके दिल में अल्लाह ताला ने सुकून डाल दिया। अब हज़रत उधर क्या हुआ कि हज़रत यूसुफ़ के भाई रात के वक्त अपने बाप के पास ना रोते हुए पहुँचे। ड्रामे ही कर रहे थे ना बच्चों वो। भाइयों ने कहा हम आपस में खेल में लग गए और यूसुफ़ को सामान के पास बिठा दिया, और उससे तो अब्बा जान एक भेड़िए निकाल लिया। अब भाइयों ने क्या किया कि हज़रत यूसुफ़ की कमीज़ पे ना एक झूठा खून लगा लिया, झूठ मूठ का, और वो कमीज़ भी सबूत के तौर पर हज़रत याकूब को दिखा दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि यूसुफ़ का ख्वाब सच्चा है और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, और यूसुफ़ को तो अल्लाह ने बुलंद मर्तबा अता करना है। वो समझ गए कि अभी यूसुफ़ ज़िंदा है और उसके भाई झूठ बोल रहे हैं। हज़रत याकूब ने फरमाया ये तुम्हारी बनाई हुई झूठी बात है, पर मैं सब्र करता हूँ और अल्लाह से मदद मांगता हूँ। भाइयों को गुस्सा तो बहुत आया इस बात पर, बहुत जुज़बुज़ हुए। अब दूसरी तरफ देखें हज़रत यूसुफ़ के साथ क्या हुआ। हज़रत यूसुफ़ कुएँ में तन्हा थे। उतनी देर में काफ़िले का जंगल से गुज़र हुआ। काफ़िले वालों ने अपने एक आदमी को पानी लाने के लिए भेजा। उसने पानी भरने के लिए कुएं में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ़ डोल में बैठ गए बच्चों। अब उस शख्स ने जब डोल खींचा तो खूब ज़ोर लगा के, तो उसमें से खूबसूरत लड़के को बैठे देख के वो हैरान ही रह गया, और इतनी खुशी खुशी उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी काफ़िले वालों को, इधर आओ देखो ये तो एक बहुत खूबसूरत लड़का है। अब काफ़िले वालों ने क्या किया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने पास छुपा लिया। उन्होंने सोचा इसे बेचेंगे। प्यारे बच्चों, काफ़िले वाले हज़रत यूसुफ़ को मिस्र ले गए, और मिस्र के बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ को महंगी कीमत में ख़रीद लिया। मिस्र के बादशाह ने अपनी बीवी से कहा कि यूसुफ़ को इज़्ज़त और एहतराम से रखो, शायद हम इसे अपना बेटा बना लें और ये हमें कोई फ़ायदा पहुँचाए। इस तरह बच्चों अल्लाह की तदबीर पूरी हो गई। हज़रत यूसुफ़ कनान के गांव से निकलकर मिस्र में पहुंच गए। मिस्र उस वक्त नहायत तरक्की याफ्ता मुल्क था। वहाँ पर बड़े बड़े इल्म वाले लोगों का आना जाना रहता था। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तालीम का इंतज़ाम कर दिया और उन्हें बातों की हकीकत तक, तय तक पहुँचने की सलाहियत अता फ़रमाई। ये बहुत अहम सलाहियत है। जब हज़रत यूसुफ़ बड़े हुए तो बहुत खूबसूरत थे, उन जैसा खूबसूरत कोई नहीं था। एक दिन बादशाह की बीवी ने महल के तमाम दरवाजे बंद कर लिए और हज़रत यूसुफ़ को बुराई की दावत दी। हज़रत यूसुफ़ तो अल्लाह से डर गए। उन्होंने अल्लाह की पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ दौड़े कि दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाएं। उस औरत ने उनका पीछा किया और उनकी पीछे से कमीज़ पकड़कर खींची तो वो फट गई। अब जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि बादशाह खड़ा हुआ है। अपने शौहर को देखते ही उस औरत ने हज़रत यूसुफ़ पर बुराई का इल्ज़ाम लगाया। हज़रत यूसुफ़ ने इस बात से इनकार किया और ये कहा कि ये औरत तो मुझे बुराई की दावत दे रही थी। अब बादशाह के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया। इस पर उनके घर वालों में से किसी एक ने गवाही दी कि अगर तो इसकी कमीज़ सामने से फटी है ना तो फिर ये औरत सच्ची है, अगर पीछे से फटी है तो फिर ये औरत झूठी है और हज़रत यूसुफ़ सच्चे हैं। जब उन्होंने देखा तो कमीज़ पीछे से फटी हुई थी। इस पर अजीज़ मिस्र ने यानी बादशाह ने अपनी बीवी को डांटा और कहा तुम गुनाहगार हो, लिहाजा अपने गुनाह की माफ़ी मांगो। प्यारे बच्चों, अब क्या हुआ कि ये लोगों में ये बात फैल गई। आपको पता ही है लोग बुरी बातों को फैलाने में कितना ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अमीर घरों की औरतें जो बादशाह की बीवी की सहेलियां थी उन्होंने ना उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लो जी ये मामूली ग़ुलाम के को देखकर ये फिसल गई और इस तरह की फजूल बातें। अब जब ये बातें बादशाह की बीवी तक पहुंची तो उसने कहा कि मैं इनको ना बताती हूँ ज़रा। उन्होंने तमाम औरतों को दावत पे बुलाया और उनकी मेहमान नवाजी के लिए मेज़ फल रखे और फलों के साथ फल काटने के लिए एक छुरी भी रख दी। अब उन्होंने बादशाह की बीवी ने हज़रत यूसुफ़ को अंदर बुलाया कि वो औरतों के सामने से गुज़र कर जाएंगे। औरतों ने जब हज़रत यूसुफ़ को देखा, इतना खूबसूरत नौजवान, तो वो हैरान ही रह गई। अब उनकी तवज्जो हज़रत यूसुफ़ पर थे तो फल काटते काटते उन्होंने अपने हाथ ज़ख्मी कर लिए। उन्होंने कहा माज़अल्लाह ये तो कोई इंसान नहीं, तो फरिश्ता लगता है, इतना खूबसूरत। तो बादशाह की बीवी ने कहा यही तो है वो जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए, और फिर साथ ये भी कहा कि अगर इसने मेरी बात ना मानी ना, बुरी बात ना मानी, तो मैं इसे जेल में डलवा दूंगी। तो हज़रत यूसुफ़ ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे बुराई के बजाय ना जेल में रहना ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ की दुआ सुन ली और औरतों के फ़रेब से बचा लिया। और बादशाह ने उन औरतों का हाल देखकर यही सोचा कि कुछ अरसे के लिए ना अपने घर की इज़्ज़त बचाने के लिए यूसुफ़ को जेल में डाल दूँ। अब यूसुफ़ के साथ हज़रत यूसुफ़ जेल चले गए। वहाँ पर जेल में उनके साथ 2 और नौजवान भी थे। ये दोनों
बादशाह के खादिम थे। उनमें से एक जो था वो बादशाह को शराब पिलाने का काम करता था और दूसरा रोटी पकाने वाला था। उन दोनों पर बादशाह को जहर देने का इल्ज़ाम था। बादशाह को शराब पिलाने वाले ने ख्वाब में देखा कि बादशाह के लिए शराब बना रहा है, जबकि दूसरे ने ख्वाब देखा कि बादशाह के लिए रोटियां पकाकर सर पर रखे हुई है और परिंदे उसके सर से रोटियां नोच नोच कर खा रहे। उन दोनों ने अपने ख्वाब का जिक्र हज़रत यूसुफ से किया। तो आपको पता है ना, बच्चों के हज़रत यूसुफ को जो थे वो ख्वाबों की ताबीर करने के माहिर थे। तो हज़रत यूसुफ ने उन दोनों की बात तवज्जो से सुनी और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बताऊँगा। अब इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार थे, तो हज़रत यूसुफ ने उन दोनों नौजवानों को अल्लाह की बात बतानी शुरू कर दी कि अब ये मेरी तरफ मुतवज्जो हैं तो मैं क्यों ना पहले अल्लाह के दावत और अल्लाह का पैगाम पहुँचाऊँ। हज़रत यूसुफ ने उन्हें बताया कि अल्लाह एक है और फिर शिर्क से बचने की तलकीन की। फिर हज़रत यूसुफ ने इसके बाद उन्हें ख्वाबों की ताबीर बताई कि बादशाह को शराब पिलाने वाला जिसने ख्वाब देखा ना वो आज़ाद हो जाएगा और दोबारा बादशाह की खिदमत करेगा, जबकि जो रोटी पकाने वाला शख्स है ना उसको फांसी मिल जाएगी और परिंदे उसके सर को नोच नोच के खाएंगे। फिर हज़रत यूसुफ ने उस शख्स को जो आज़ाद होने वाला था उससे कहा कि जब वो आज़ाद हो जाए तो अपना हज़रत यूसुफ का जिक्र अपने बादशाह से करे। लेकिन क्या हुआ बच्चों अल्लाह की तरफ से कि वो ना हज़रत आज़ाद तो हो गया, लेकिन वो बादशाह से हज़रत यूसुफ का जिक्र करना भूल गया। इस तरह कई साल हज़रत यूसुफ जो ना वो जेल में रहे। फिर हुआ ये कि एक दफ़ा मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें और 7 दुबली हैं जो दुबली 7 गायों को खा रही हैं। 7 सरसब्ज़ खोशे हैं गंदम के जो 7 और 7 ही खोशे खुश्क हैं। अब बादशाह ने ना अपने सरदारों को जमा किया और उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी। सरदारों ने कहा ये तो परेशान करने वाला ख्वाब है, ऐसे ख्वाबों की ताबीर तो होती नहीं कोई, छोड़ें इसको। इस पर बादशाह के जो आज़ाद होने वाले ग़ुलाम थे ना उन्हें याद आया हज़रत यूसुफ के बारे में। उन्होंने बादशाह से कहा कि मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बताता हूँ। फिर वो शख्स जेल में हज़रत यूसुफ के पास पहुँचा और उन्हें बादशाह का ख्वाब सुनाया। खादिम ने हज़रत यूसुफ से कहा कि इस ख्वाब की ताबीर बताएं। हज़रत यूसुफ ने बताया कि तुम 7 साल खूब खेती बाड़ी करोगे और अच्छी फसलें होंगी, खुशहाली रहेगी, खूब गल्ला होगा। इसके साथ ही हज़रत यूसुफ ने तदबीर बताई कि जो गल्ला काटो थोड़ा सा इस्तेमाल करो, बाकी उसे खोशों में ही रहने देना ताकि अनाज देर तक महफूज रहे, क्योंकि खोशों में अनाज को ना कीड़ा नहीं लगता। फिर दोबारा खुशहाली के 7 सालों के बाद कहत के 7 साल आएंगे जिसमें ये बचा हुआ अनाज काम आएगा और इन 7 सालों के बाद दोबारा बारिशें होंगी और कहत दूर हो जाएगा। खादिम ने जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर और कहत से निमटने की तदबीर बताई तो वो बहुत खुश हुआ। बादशाह ने हज़रत यूसुफ को फ़ौरन अपने पास बुलवाया। जब बादशाह का पैगाम लेकर कासिद हज़रत यूसुफ के पास पहुंचा ना तो हज़रत यूसुफ ने बच्चों जेल से निकलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले बादशाह से कहो कि वो मालूम करे कि उन औरतों का क्या मामला था जिन्होंने अपने हाथ ज़ख्मी कर लिए थे। बादशाह ने उन औरतों से बुलाकर पूछगिछ की तो उनकी बीवी भी मान गई कि उससे गलती हुई थी और उसने हज़रत यूसुफ की पाकीज़गी का एतराफ़ किया और कहा यूसुफ तो अच्छा लड़का था। हज़रत यूसुफ बादशाह के पास आ गए इस तरह और फरमाया कि मुझे ना ऐसे करें कि मुझे ज़मीन के ख़जानों का ज़िम्मेदार बना दो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वज़ीर ख़जाना बना दें, क्योंकि मेरे पास सलाहियत भी है, मेरे पास इल्म भी है और मैं अमानतदार भी हूँ। बच्चों इस तरह क्या हुआ कि बादशाह ने हज़रत यूसुफ को अपना ख़ास वज़ीर बना लिया और रफ्ता रफ्ता हज़रत यूसुफ जो है वो साहिब इख्तियार बन गए। तो प्यारे बच्चों देखें इस तरह क्या हुआ कि वो यूसुफ जिसको उनके भाइयों ने कत्ल करने की साजिश की थी और उन्हें अल्लाह ताला ने अपने भाइयों से बचा के कुएं से निकाल के क्या किया, मिस्र के ख़जानों का मालिक बना दिया। अब बच्चों हज़रत यूसुफ का बाकी क़िस्सा जो है वो अगले पारे में है। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले पारे के साथ और इस क़िस्से को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह कल।